जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में जाने पर पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के अभी जो सरकार जो बिहार के अंदर चल रही है, ये चुनाव आचार संहिता का बड़ी धड़ल्ले से उसकी अवहेलना कर रही है। और चुनाव आयोग जो है, ऐसा लगता है कि उनके साथ गलबनियां कर लिया है। तो हम तो मुख्य चुनाव आयोग को सलाह देना चाहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए और किसी सीट से उनको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं चाहिए। भारत के इतिहास में शायद ये पहली बार ऐसी घटना होगी कि चुनाव की घोषणा होने के बाद एक तरफ प्रदेश में चुनाव चल रहा हो और दूसरी तरफ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए बिहार के अंदर में डाला जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग के नाक के नीचे इतना बड़ा गेम हो रहा है। सुनने में आया कि यही गेम मध्य प्रदेश में भी हुआ था, महाराष्ट्र में भी हुआ था और आज बिहार में हो रहा है। तो ये कहाँ है हमारा चुनाव आयोग, कहाँ सोया हुआ है और क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर रहा है? अगर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है तो मुख्य चुनाव आयोग को जरूर सलाह देना चाहेंगे कि आपको चुनाव आयोग का पद छोड़ देना चाहिए। भारत के लोकतंत्र की गरिमा के लिए, भारत के लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए बड़ी मुश्किल से लड़ाई लड़ने के बाद भारत आजाद हुआ। उसके बाद बाबा साहब ने इतना सुंदर संविधान बना करके देश को किया, अलग ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई और उस व्यवस्था के मुख्य चुनाव आयोग आज भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बन गए। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे बिहार के लिए। निश्चित रूप से वो जो आरोप राहुल गांधी जी ने जो लगाया वो सत्य है। और बिहार में जिस तरह से ये 10,000 रुपए देकर के वोट को खरीदने की तैयारी हो रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कुछ दिन पहले कहा गया कि ये कर्ज के रूप में 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, इसकी उगाही होगी, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कर्ज के रूप में दिया जा रहा है, इंस्टॉलमेंट में इनको लौटाना पड़ेगा। और आज कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी जदयू के नेता लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये रुपए लौटाने की जरूरत नहीं है, ये रुपए नहीं लौटाना है। तो ये बता रहा है ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। ये व्यवस्था आज चुनाव आयोग को गुलाम बनाने की है। और जिस तरह से चुनाव का माहौल उड़ाया जा रहा है, चुनाव में बहुत सारे नॉमिनेशन को कैंसिल किया गया, रद्द किया गया, लोगों को हटाया गया और अब मतदाताओं को लोक लुभावने वादे और डराया धमकाया जा रहा है। जिस तरह से मोकामा के अंदर की जो घटना हुई कि अनंत सिंह के समर्थक, अनंत सिंह खुद उसमें शामिल रहे और एक पिछड़ी जाति के लोगों को मारा गया। तो ये बता रहा है ये अगड़ा बनाम पिछड़ा का एक खेल बिहार के अंदर हुआ है। और अब हर लोगों को सोचने की जरूरत होनी चाहिए कि ये जो लड़ाई हो रही है ये कहीं ना कहीं बड़ी बिहार के लिए घातक है। आपस का सामाजिक जो सद्भावना है ये टूट रही है, बिखर रही है, इसको बनाने की जरूरत है। देखिए, बक्सर विधानसभा में भी यही हाल है कि बक्सर के विकास के लिए, जो बक्सर के विधायक रहे 10 सालों से, बक्सर के विकास के लिए कभी उन्होंने नहीं सोचा। बक्सर के विकास के लिए एक भी ईंट उन्होंने रखने का काम नहीं किया। बक्सर को कैसे विकसित बनाया जाए ये उनकी सोच ही नहीं रही। एक भी कॉलेज नहीं बक्सर के अंदर उन्होंने बनाने का काम किया। एक भी स्कूल ढंग का नहीं है जिसको कहा जा सके कि हमारे काल में एक ऐसा स्कूल बना जहाँ के बच्चे बच्चियां पढ़ करके अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। एक भी अस्पताल की व्यवस्था नहीं, एक भी उद्योग धंधे नहीं लगे। तो आखिर बक्सर में क्या हुआ? तो केवल बक्सर में पान खाकर थूका गया। उनकी चर्चा तो हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि बक्सर में आपसी सौहार्द बनाने की जरूरत है, आपस की लोगों को मेल जोल बढ़ाने की जरूरत है, सामाजिक सद्भावना बनाने की जरूरत है। गंगा जमुना तर्जीह पर बक्सर चलने वाला है, गंगा के किनारे बसा हुआ है और गंगा जमुना तर्जीह से चलने वाले हैं। यहाँ इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है,
यहाँ अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जैसे सामाजिक योद्धा की जरूरत है, जो समाज में रह करके लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले और लोगों के दुखों में खड़ा हो सके। अभिमन्यु कुशवाहा दोनों महागठबंधनों पे कितने भारी पड़ेंगे? आज के समय में दोनों महागठबंधनों से आगे हैं अभिमन्यु कुशवाहा, और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो कहीं बक्सर में दिख ही नहीं रहे हैं। बक्सर की लड़ाई से वो बाहर है। लड़ाई यहाँ कांग्रेस और बीएसपी की लड़ाई है, और इस लड़ाई में अभिमन्यु कुशवाहा निश्चित रूप से जीतेंगे। और इस बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।